हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ जेब कतरा। इसके लेखक है ज्ञान प्रकाश विवेक जी। साथ ही साथ इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ जैसे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं ज्ञान प्रकाश विवेक जी का। ज्ञान प्रकाश विवेक वर्तमान में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। आपने कहानी, कविता और हिंदी गजलें लिखी है और लघु कथाएं भी। ये जो है कहानी, कविता, हिंदी गजल और जो लघु कथाएं हैं ये जो है लिखे हुए हैं ज्ञान प्रकाश विवेक जी। आपका जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में 1948 में हुआ था। आपके कई कहानी संग्रह जैसे कि अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उसकी जमीन, शिकारगाह और मुसाफिर खाना, ये जो इनका कहानी संग्रह है। एक कविता संग्रह दीवार से झांकती रोशनी और गजल संग्रह धूप के हस्ताक्षर, आंखों में आसमान प्रकाशित जो है हो चुके हैं। आपका एक उपन्यास दिल्ली दरवाजा काफी जो है मशहूर है और आपको हरियाणा साहित्य अकादमी ने 3 बार जो है पुरस्कृत किया है। तो यह था छोटा सा जीवन परिचय ज्ञान प्रकाश विवेक जी का। तो चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेब कतरा पाठ बहुत ही छोटा सा पाठ है, लेकिन काफी सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। बस से उतरकर जेब में हाथ डाला, मैं चौंक पड़ा। जेब कट चुकी थी। लेखक जैसे ही बस से उतरते हैं और जैसे ही अपने जेब पे हाथ डालते हैं तो उनका जेब है कट चुका था, यानी कि उनके पैसे जो है चोरी हो चुके थे। जेब में था ही क्या, कुल 9 रुपए और एक खत जो मैंने अपनी माँ को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अब मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। और उनके बटुए में क्या था, कुल 9 रुपए थे और एक खत भी था, जो खत उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा हुआ था कि मेरी जो नौकरी है वो छूट गई है, मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। तो इस प्रकार से जो लेखक हैं वो उस खत को भी उसी में रख लिए रहते हैं, लेकिन वो भी जो है चोर जो है ले जाता है। 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड मेरे जेब में पड़ा था, पोस्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी जो माँ को खत लिखा था उसको मैंने पोस्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यदि माँ को पता चलेगा तो उनको दुख होगा। तो इस प्रकार सोच करके उन्होंने उसको जो है पोस्ट नहीं किया था। 9 रुपए जा चुके थे। यूं 9 रुपए बड़ी कोई रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी है उसके लिए 9 रुपए 900 से कम नहीं होते। तो लेखक जो है बताते हैं कि 9 रुपए जा चुके थे, चोरी हो चुके थे, जेब कतरे ने उसको जो है चुरा लिया था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि 9 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसके पास नौकरी नहीं थी उसके लिए 9 रुपए 900 से कम नहीं थे। कहने का अर्थ ये है कि लेखक के पास अभी नौकरी छूट गया था और 9 रुपए भी चोरी हो गए थे। तो धन की कमी के कारण 9 रुपए उसके लिए 900 रुपए के समान थे, लेकिन वो भी क्या हो गए थे, चोरी हो गए थे। दिन गुजरे, माँ का खत मिला, पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया। थोड़े दिन बाद जो है उनको उनकी माँ का, लेखक की माँ का जो है खत मिलता है और पढ़ने से पहले लेखक क्या हो जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं। जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा। वो सोचते हैं कि मेरी माँ ने मुझको जो है पैसे भेजने के लिए मुझको खत लिखा होगा, ऐसा करके। लेकिन खत पढ़ करके मैं हैरान रह गया और खत को पढ़ करके लेखक जो है हैरान हो जाते हैं। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा भेजा 50 रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरतता। तो उसको उसकी माँ के द्वारा खत मिलता है जिसमें क्या लिखा होता है कि बेटा तू तेरा भेजा हुआ 50 रुपए मुझको मिल गया है और तू कितना अच्छा है, पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं करता। तो इसको पढ़ करके लेखक जो है एकदम उसका दिमाग जो है घूम जाता है कि मैंने तो पैसे नहीं भेजे, लेकिन माँ को कैसे जो है पैसे मिल गया, ऐसा करके। अब क्या होता है, मैं इसी उधेड़ बुन में लग गया कि आखिरकार माँ को मनी ऑर्डर किसने भेजा। लेखक जो है इसी सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने पैसे नहीं भेजे, लेकिन माँ को जो है मनी ऑर्डर यानी कि पैसे किसने भेज दिए होंगे, ऐसा करके। कुछ दिनों बाद एक और पत्र मिला। कुछ दिन के बाद उनको एक और पत्र मिलता है। चंद लाइनें थी आड़ी तिरछी, बड़ी मुश्किल से खत पढ़ पाया। थोड़ी सी ही लाइन थी, बड़ी आड़ी तिरछी में जो है लिखी हुई थी और काफी मुश्किल से लेखक उस पत्र को, उस खत को पढ़ते हैं। उसमें क्या था, लिखा था, भाई 9 रुपए तुम्हारे और 41 रुपए अपनी अपनी ओर से मिला करके मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र मत करना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे तुम्हारा जेब कतरा। तो जो जेब कतरा था, जिसने लेखक का जेब जो है काटा था, लेखक के पैसे चुराए थे, उसी ने जो है लेखक की माँ को क्या कर दिया था, पैसे भेज दिए थे 41 रुपए अपनी ओर से मिला करके 9 रुपए जो है लेखक के, तो टोटल जो है 50 रुपए हो गए। तो उस चोर ने जो है, उस जेब कतरे ने जो है लेखक की माँ को जो है पैसे भेजे थे। तो इस प्रकार जो है ये जो लघु कथा है यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसका प्रश्न उत्तर अब देखते हैं। जेब कतरा कक्षा 10 हिंदी बोर्ड। तो इसमें जो है ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन ये जो है परीक्षा में आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है।
चलिए पहला प्रश्न है, लेखक की मां को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। अभी जस्ट हमने पूरा पाठ पढ़ा है तो इसको आपको उत्तर बताने हैं। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। लेखक की मां को जेब कतरे ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि उसने लेखक द्वारा अपनी मां के लिए लिखा खत पढ़ लिया था, जिसमें लिखा था उसकी नौकरी छूट गई और अपनी मां को पैसे नहीं भेज पाएगा, इसलिए लेखक की मां को जेब कतरे ने पैसे भेजे। जब जो है जेब कतरा उस लेखक की जो है जेब काटता है तो उसमें खत था और उस खत को जो है वो जो जेब कतरा है वो पढ़ लेता है, तो उसी कारण से जो है वो जो है लेखक की मां को क्या भेज देता है, पैसे भेज देता है। तो इस प्रकार आप इसका क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। चलिए सेकंड प्रश्न है, जिसकी नौकरी छूट गई हो उसके लिए 9 रुपए 900 से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्यों है कि जिसकी नौकरी छूट गई है उसके लिए 9 रुपए जो है 900 से कम नहीं है, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, इसको आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपए 900 से कम नहीं होते। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि धन की कमी में जो है एक एक पैसे का हिसाब रहता है। तो लेखक ऐसा इसलिए क्यों कहता है, क्योंकि उसके पास धन जो है कम था, तो धन की कमी जो है एक एक रुपए का हम जो है हिसाब रखते हैं, सोच समझ कर इसको जो है खर्च करना पड़ता है। इस कहानी में लेखक की जेब से में 9 रुपए थे और वह भी चोरी हो चुके थे, इसलिए ऐसा कहा गया। लेखक के पास 9 रुपए थे लेकिन वो भी क्या हो गए थे, चोरी हो गए थे, तो इसलिए लेखक ऐसा कहता है कि मेरे जो 9 रुपए है वो 900 से कम नहीं होते, ऐसा करके। फिर तीसरा प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। जेब कतरा कहानी मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करती है। वर्तमान में बढ़ती बेरोजगारी एक समस्या है। लेखक इस कहानी के माध्यम से इस समस्या पर ध्यान आकर्षित किया हुआ है। तो जो जेब कतरा कहानी मानवीय संवेदनाओं को जो है प्रकट करती है कि किस प्रकार से जो है लेखक का जेब कटता है और वो जो चोर है, जो जेब कतरा है, वो लेखक की मां को जो है पैसे भेज देता है। तो वर्तमान में जो है बढ़ती हुई बेरोजगारी एक क्या है, समस्या है, और इस समस्या को लेखक ने इस कहानी के माध्यम से उस समस्या पर जो है ध्यान आकर्षित किया हुआ है। तो इस प्रकार से इस पाठ का प्रश्न उत्तर और पूरा पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। और आपको जो है परीक्षा उपयोगी बहुत सारे 10वीं के जो प्रश्न उत्तर के वीडियो हैं हमारे पूरे चैनल पर जो है उपलब्ध हैं। किसी प्रकार के यदि आपको डाउट हो तो हमारे चैनल पर वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां से जाकर के सारी जो वीडियो हैं उनको आप जो है समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। पूरे पाठ को हमने अच्छे से समझाया हुआ है, साथ ही साथ पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं, उनको भी आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारियां हैं वो अच्छे से हो सके और आप जो है पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ती रहिए।